Good morning, friends. Good morning, my champion. Friends, today I am going to deliver 13th lecture of permutation and combination. And in fact, this is the second lecture of previous year questions of permutation and combination. Friends, 12th lecture of permutation and combination में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पहली हिस्सा लिया था, मतलब उसमें भी मैं लगभग 15-17 क्वेश्चंस कराया था और आज भी मैं लगभग 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और इसकी एक अपनी अलग वैल्यू है। फ्रेंड्स, पहले हेडिंग डाल देते हैं आज के। और पीवाईक्यू का सेकेंड लेक्चर है ना। आज अपन इसको खत्म करने वाले हैं। आप लोग ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम सीधा डायरेक्ट अभी टॉपिक पे आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक जबरदस्त क्वेश्चंस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जे-डबल एडवांस 2019 के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। तो 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, कितने हैं? 5 है ना। और ये 5 ना सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। ए बी सी डी ई, ये 5 बंदे हैं, 5 पर्सन्स, और ये पांचों के पांचों सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन है, इफ ईच ऑफ देम इज गिवन a hat of one of the 3 colors red, blue and green, means 5 है, 1 2, तो 5 पर्सन है और हर पर्सन को ना अपने पास हेड का ऑप्शन है। एक रेड हेड है, RH स्टैंड्स फॉर रेड हेड, BH स्टैंड फॉर ब्लू हेड, GH स्टैंड फॉर जी हेड। तो अपने पास ना हेड के 3 ऑप्शंस हैं, ग्रीन हेड, ब्लू हेड, रेड हेड, है ना। हमें ये बताना है कि अगर इफ ईच ऑफ देम इज गिवन हेड ऑफ वन ऑफ
the three colors red, blue and green, then number of ways of distributing the hats such that persons seated in adjacent seats get different colored hats. है ना? हमें हर पर्सन को ना एक हैट देना है। अब वो कौन हैट हो सकती है? या तो ग्रीन हैट होगी, या ब्लू हैट होगी, या रेड हैट होगी। इसी तीनों हैट में से एक हैट देनी है इस पांचों को। रेस्ट्रिक्शंस ये है कि एडजेसेंट सीट पे जो बैठा हुआ है ना, एडजेसेंट सीट पे जो बैठा हुआ है ना, उसको सेम कलर का हैट नहीं देना है। सेम कलर हैट नहीं मिलना चाहिए एडजेसेंट सीट पे जो बैठा हुआ है ना। तो ये अपन कितने तरीके से ऐसे कर सकते हैं और ये कितने तरीके से अपन कर सकते हैं, वही अपन का क्वेश्चन है ना। 4-5 क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कम से कम इस बोर्ड में क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। और एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये भी 2019 का, ये भी 2019 का है। 2019 JEE और एक क्वेश्चन है, ये भी 2019 का है। देखो आपको मैं सेट स्कूल में एक सिंबल पढ़ाया था, ऐसा लिखा हुआ है और x को इस सेट को दर्शाना है, तो mod x मतलब वो कार्डिनलिटी ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट x, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट x, है ना। Let mod x denotes the number of elements in a set x। ये क्वेश्चन में डाल दिया है, अगर नहीं भी डालता, अगर ऐसा लिखा हुआ है और x कोई सेट है, हम उसका मतलब क्या समझते हैं? That it represents cardinality of set x। इस सेट x के पास कितने एलिमेंट्स हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अपने पास एक सेट S है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। और ये क्या है? इट्स अ, इन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, इट्स अ सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस है, इसमें जो भी इवेंट्स है ना, मतलब 1 के आने की, 2 के आने की, 3 के आने की, 4 के आने की, 5 6 सब की इक्वल चांसेस है। इवेंट्स अगर होने के साथ सारे के चांसेस क्या है? इक्वल है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट s equals to 1 2 3 4 5 6 be a simple space where each element is equally likely to occur, है ना। ये एक सिंपल स्पेस है। ये क्या एक सिंपल स्पेस है? each
element is equally likely to occur. तीसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विथ एस, ए भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है और बी भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है और ये दोनों एसोसिएटेड है एस से, एस से ये सिंपल स्पेस एस, ठीक है। हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ordered pairs such that less than, ये हमें पता करना है ना, ये अपन को पता करना है ना। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये क्वेश्चन 2020 JEE एडवांस में है। An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days of every month, and it is mandatory that no 2 visits take place on a consecutive days. Then number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1st of June to 15th of June 2021. फ्रेंड्स, एक इंजीनियर साहब हैं, उनको ना एक फैक्ट्री को विजिट करना है exactly 4 times in first 15 days of month of June. क्वेश्चन में एवरी मंथ, लेकिन एवरी मंथ से आपको कोई खास लगना नहीं है, यहाँ मंथ ऑफ जून में मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन का एक लैंग्वेज है, ये एक इंजीनियर साहब हैं, which is required to visit a factory exactly 4 days during the first 15 days of every month, and it is mandatory that no 2 visits take place on consecutive days. ये क्वेश्चन का एक लैंग्वेज है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक फैक्ट्री में ना एक इंजीनियर साहब को हर महीना 4 बार विजिट करना है और ध्यान ये रखना है चारों विजिट फर्स्ट 15 डेज ऑफ दैट मंथ एंड नॉन कंजिक्यूटिव, मींस लगातार नहीं, आज कर ले तो कल नहीं, अब कल छोड़ के परसों, मतलब कंजिक्यूटिव विजिट नहीं होना चाहिए, 3 दिन के बाद चौथा रोज। ये क्वेश्चन ना कुछ आपको इस प्रकार का मोटिवेशन क्रिएट कर रहा होगा कि एक रेलगाड़ी है, उसको दिल्ली से मुंबई जानी है, बीच में 10 स्टेशन है, 10 स्टेशन पे उसको किसी 5 स्टेशन पर रुकना है और 5 स्टेशन क्या है, नॉन कंजिक्यूटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको मैंने स्लाइड ये क्वेश्चंस कराया था, सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली आर थिंग आउट ऑफ एन थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ आर consecutive things out of n things, a selection of r
नॉन कंजिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था? सिलेक्शन ऑफ r नॉन कंजिक्यूटिव अमॉन्ग n is nothing but n minus r plus 1 cr। कहां से आया था ये फॉर्मूला? मैंने बोला था जो कि नॉन कंजिक्यूटिव है लगातार नहीं होगा। अब मुझे 4 चीज को सिलेक्ट करना है, 10 चीजें हैं तो पहले 4 को हटा लो। 10 में से 4 चीज को हटाया तो कितने बचे? 6। 6 चीज की वजह से गैप कितने हुए? 7। हम 7 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे तो हमेशा गैप में से सिलेक्ट होगा, और गैप में से सिलेक्ट होगा तो वो नॉन कंजिक्यूटिव होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपन उसी क्वेश्चन से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये जनरल एडवांस का मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन में है ये, ठीक है। हमें ये बताना है तो इसको ऐसे छोटा सा लैंग्वेज दे रहा हूं मैं, छोटा सा लैंग्वेज दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक इधर बढ़ा देते हैं 15। ये 15 डेज फर्स्ट ऑफ each month to 15th of each month। हर मंथ में पहली तारीख से 15 तारीख ये फर्स्ट है, और हर मंथ में 15। और हमें बात करनी है सिर्फ जून की, एक महीना बात करनी है हमें, जून की बात करनी है। ये मान लेते हैं कौन से मंथ की बात हो रही है? जून की, बिकॉज अपन को जून में काउंट करना है, जून वाले मंथ की बात कर रहे हैं। हमें जो चाहिए पहले दिया क्या हुआ वो लिख लेते हैं। तो दिया ये हुआ है कि ऑन कंजिक्यूटिव 4 नॉन कंजिक्यूटिव विजिट, 4 नॉन कंजिक्यूटिव विजिट्स, 4 नॉन कंजिक्यूटिव विजिट्स, ठीक है। 4 नॉन कंजिक्यूटिव विजिट्स होनी चाहिए, ये फर्स्ट से लेके 15 तक। मंथ है जून, तो कितने तरीके से पॉसिबल है? नंबर ऑफ वेज पॉसिबल। इक्वल्स टू व्हाट, है ना? ऐसा कितने तरीके से ये चीज पॉसिबल है ना? काफी छोटा क्वेश्चन है, यहाँ मैं दूसरा क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, तो काफी छोटा क्वेश्चन पीछे में आ गया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे खासे मैनिपुलेशंस को रिक्वायर करते हैं। ये काफी छोटा क्वेश्चन पूछ दिया, 2020 का क्वेश्चन है, जनरल एडवांस में होते हैं, कभी कभी आसान क्वेश्चन पूछ देते हैं, उनको भी दया में आया है थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2020 का है, उतना बड़ा क्वेश्चन है, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है ये भी। 2020 जनरल एडवांस, in a hotel 4 rooms are available, 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of the room contains at least 1 person and at most 2 persons. The number of all possible ways in which this can be done। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। एक होटल है, इसमें 4 कमरे हैं, 4 कमरा है ना? 4 कमरे हैं, अपने पास टोटल कितने पर्सन है? 6 पर्सन। कितने पर्सन है अपने पास? 6 पर्सन।
and I have to accommodate these 6 persons in these 4 rooms of the hotels in such a way that none of the room is empty. मतलब कोई भी रूम empty नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब एटलीस्ट एक इमर तो होनी चाहिए और किसी भी रूम में 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इस रूम पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 2। इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 2। इसमें भी बात वही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना। P स्टैंड फॉर पर्सन, P स्टैंड फॉर पर्सन, P स्टैंड फॉर पर्सन। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चंस को डिकोड किया जाता है ना। अपने पास 6 पर्सन है, एक होटल है जिसमें 4 रूम है, इस 4 रूम में इस 6 पर्सन को अकोमोडेट करना है। इस तरीके से अकोमोडेट करना है कि कोई भी रूम में 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये काम ना इस 6 पर्सन को इसमें अकोमोडेट करना है विद दीज रेस्ट्रिक्शंस। ये कितने तरीके से हो सकता है वही पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू व्हाट। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस 001/2022 का है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं कल भी एक करवाया था इस वैरायटी में, ठीक है। आज भी करते हैं सेम वैरायटी का। 2022 लिख दिया हूँ, 001। आज मैं पहले 001 से क्वेश्चन ले लिया हूँ, अब मैं 0 मेन का क्वेश्चन दूंगा। इस बोर्ड को पूरा कवर कर लेते हैं, इसके बाद एक शॉर्ट 0 मेन के क्वेश्चन ले लेंगे। कुछ 10 क्वेश्चन लगभग जेई मेंस के ले लेंगे। जेई मेन के भी प्रमोशन कॉम्बिनेशन में कुछ एकदम हार्ड क्वेश्चंस। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन ऐसे हैं 0 मेन का, 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं लाइव आके आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। बिकॉज रिकॉर्डेड में आपको उतना माइंड कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा, उसको केस बना के आपको समझाना पड़ेगा। वो मैं कभी आगे कर दूंगा। 20 जनवरी को सिलेबस खत्म करने का लास्ट डेट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Number of 4-digit integers in the closed interval 2022 से 4482। अबे यार कौन है? Number of 4-digit integers in a closed interval.
number of 4-digit integers in a closed interval found by using the digits this, है ना। हमें ना इस इंटरवल में वो सारे नंबर्स काउंट करने हैं जो पहली बात तो इंटीजर है और 4 डिजिट का है, और वो 4 डिजिट का ऑप्शंस क्या है, किससे बना हुआ है, 0 2 4 6, ठीक है ना। 0 2 3 4 6 0 2 3 4 6 फिर 7। Are you understanding, friends? 0 2 3 4 6, ठीक है। तो तुम इस प्रोसेस को थोड़ा एलेबोरेट और कर लो कि अपन को 4 डिजिट नंबर चाहिए 1 2 3 4, तो लेस देन इक्वल्स टू क्या है 4 4 8 2, और बड़ा किससे है 2 0 2 2 से, 2 0 2 2, इससे क्या है बड़ा है, इससे बड़ा या बराबर और इससे छोटा, ये ना अपन को कंस्ट्रक्ट करना है। और चॉइसेस ऑफ डिजिट क्या है, कुछ ऐसा है। तो ये नंबर ऑफ नंबर्स, इसको नंबर्स ना बोल के इंटीजर्स बोलो तो इंटीजर नहीं लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू व्हाट, कौन वाले इंटीजर 2022 से बड़ा या बराबर, 4482 से छोटा है उसके बराबर, कितने इंटीजर्स है इसके बीच में, और इंटीजर किससे बने हुए हैं 0 2 3 4 6 7। देखो इंटीजर पूछ रहा है तो जब इंटीजर यहां लिख दिया ना तो ये नहीं लिखेगा कि डिजिट रिपीट करेगा या नहीं करेगा, इंटीजर लिख दिया दिस डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। हम हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन अपने पास अलाउड है ना। और एक और क्वेश्चंस कराता हूं, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी 2022 2022 JEE एडवांस की है। देखो अपने पास क्या है 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, 1 2 3 4। Each box contains 3 red balls and 2 blue balls, मतलब 3 red balls है and 2 blue balls है। Three red ball and 2 blue balls, 3 red balls
and 2 blue balls, 3 red balls and 2 blue balls. Assume that all 20 balls are distinct. सारे के सारे 20 बॉल्स 5 5 5 5 5 जो 20 है, ये जो 20 बॉल्स है ना, ये क्या है? सारे के सारे डिस्टिंक्ट। अब क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज can 10 balls be chosen from these 4 boxes? Show that from each box at least 1 red ball and 1 blue ball are chosen. मतलब हमें अपना, अब हमें 10 बॉल्स खींचने हैं। कितने बॉल्स खींचने हैं? 10 बॉल खींचने हैं। और 10 बॉल जो खींचने हैं, इस पे रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 10 बॉल अपन को खींचना है, इसमें पहला रेस्ट्रिक्शन ये है, ये 10 बॉल जो है, ये इस हर बॉक्स से एटलीस्ट एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल को कंटेन करेगा। तो ये एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक ही रेस्ट्रिक्शन है इसमें कि हमको 10 बॉल चाहिए और 10 बॉल जो है उसमें से हर बॉक्स, उसमें से जितने 10 बॉल जो लिए हैं, ये 10 बॉल में हर बॉक्स से ये 4 बॉक्स जो है 1 2 3 4, इस चारों बॉक्स से एटलीस्ट एक रेड बॉल एक ब्लू बॉल हर बॉक्स से आना ही आना है। हमें पता करना है कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मैंने 2 2 4 6 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर बनाएगा, साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को और बूस्ट करेगा, है ना। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स टीच कराए हैं। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स आई हैव टॉट रिलेटेड टू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, अब आप लोगों का काम है यार, आप पढ़ाई करो और हमारे चैनल को ना एकदम मतलब फैला दो, मतलब वहां फैला दो। मतलब जो बच्चा ना पढ़ने के बारे में सोच नहीं रहा है ना, वहां तक हमारी चैनल पहुंचनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये सिर्फ इस बार टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हुआ, ये हर साल जब तक मैं जिंदा रहूंगा और यूट्यूब भारत में रहेगी तब तक ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। इस साल मैथ्स का आया है, अभी मैं केविन में रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, क्योंकि अभी जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ मैं KVPY आपका मैथमेटिक्स ओलंपियाड ISI वाले बच्चे को, बिकॉज इसमें 10 12 14 बच्चे रहते हैं, उसको मैं यही बुला लेता हूँ, उसको मैं यही टीच करता हूँ, और जैसे फिर वो खाली टाइम मिला हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। इसलिए इस बार मैं इसको ना एक वे में नहीं चल रहा हूँ, बिकॉज हमें कभी टाइम मिलते हैं नहीं मिलते हैं। क्लासरूम में अभी समझिए मोर देन 40% सिलेबस में खत्म कर चुका हूँ। यहाँ पे वो संभव नहीं है ना, क्योंकि मेरे को अपना भी टाइम देखना होता है। लेकिन जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। मैंने बोल दिया कि 17 मार्च से मैं सिलेबस शुरू करता हूँ, 20 जनवरी को खत्म करता हूँ, तो वो मैं खत्म करूंगा। थोड़े अभी स्लो चल रहे हैं, सितंबर तक थोड़े मैं स्लो चलूंगा, फिर अक्टूबर से फ्री हो जाऊंगा, अक्टूबर से थोड़ा फास्ट हो जाएगी। लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक में तो हमारा टारगेट है हर हाल में खत्म कर दें। मैक्स टू मैक्स 20 जनवरी तक जाएगा, उससे तो आगे जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। उसमें आप उसका मेरे पर छोड़ दो। आप लोगों का काम है चैनल को इतना दूर तक फैला दो, इतना दूर तक जो पढ़ने वाले को सोच में नहीं रहा है वहां तक उसके मोबाइल पे हमारी जब बार बार जाए तो उसकी पढ़ने की इच्छा करेगी।
आओ बच्चे, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाओ कैसे अपन जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस को डील करते हैं। ये जो मैं पहली वाली क्वेश्चन इस साइड लिखा हूँ 2019 का, ए बी सी डी ई, चार बंदा है, देर आर 4 persons ए बी सी डी ई, एंड वो सारे के सारे एक राउंड टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। अब वो राउंड टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं तो ध्यान से देखो, हमें ये बताना है दैट सेम कलर के हैट्स कोई भी दो कंसेक्यूटिव पर्सन पे नहीं होनी चाहिए। और वो हैट्स का ऑप्शन अपने पास क्या सब है, एक है ग्रीन हैट्स, एक है ब्लू हैट्स, एक है रेड हैट्स। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, मैं आपको केस काउंटिंग सिखाता हूं, ठीक है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे यहाँ।
फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का नाम एक न्यू मेथड्स दिमाग में चल रहा था लेकिन अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको केस काउंट करके सिखा रहा हूँ, मेथड लगाओगे तो आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है ना। फिर बताएंगे कहाँ मेथड में क्या कहाँ गलती आ रही है, आप केस काउंट करना है ज्यादा सत्य हो। देखो कितने परसेंट है, 5 है, तो 5 है, इसका नाम अपन रख देते हैं कुछ देर के लिए रेड, इसको अपन रेड हेड दे दिए, ठीक है। जब अपन इसको रेड हेड दे दिए और यहाँ पे केस को और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ डाल, इसको रेड दे दिए, ठीक है। तो अपने पास क्या है, या तो यहाँ ब्लू डालो या यहाँ ग्रीन डालो, है ना। या तो यहाँ अपना ब्लू डालो या अपना ग्रीन डालो। है ना, रेड डालो, रेड डालो, रेड यहाँ डाल दिए। अपने पास ऑप्शन है, यहाँ रेड नहीं आ सकता है, यहाँ रेड नहीं आ सकता है, यहाँ या तो ब्लू आएगा या तो ग्रीन आएगा। मान लो चेयर पे बैठा है कुछ ऐसे, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब देखो तुम, हमने ए को आर दे दिया, रेड हैट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ब्लू जाएगी या ग्रीन जाएगी, या ब्लू जाएगी या ग्रीन जाएगी। मान लो यहाँ पे ब्लू दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, ब्लू दे दिया, ठीक है। अगर यहाँ ब्लू दे दिया, अगर यहाँ ब्लू दे दिया तो ध्यान दो ना, यहाँ ब्लू दे सकते, यहाँ तो ब्लू नहीं डाल सकते बिकॉज कंस्टिट्यूटिव हो जाएगा, यहाँ रेड है ऑलरेडी। तो ध्यान दो, यहाँ ब्लू नहीं आ सकती है, इसको ब्लू दे दिए हैं, इसको ब्लू दे दिए, तो इसको क्या करते हैं, अगर इसको ब्लू दे देते हैं, ये ब्लू है, ये ब्लू, ये पॉसिबल हो सकता है ना, ये पॉसिबल हो सकता है। अब इसको ब्लू दे दिए, यहाँ पे ग्रीन आएगा, यहाँ पे ग्रीन आएगा, या तो ऐसा केस बनेगा या ऐसा भी बन सकता है, देखो रेड ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो इसको रेड दे दिए, तो इसको क्या दिए, इसमें तो अपन ग्रीन दे दिए, इस बार क्या होगा देखो उल्टा, इस बी को भी ब्लू मिलेगा और इधर ई को भी ब्लू मिल रहा है ना। तो डी इसको क्या मिलेगा, इसको दे देता है रेड, इसको दे देता है ग्रीन, 1 2 5, है ना। इसको रेड दे दिए, इसको रेड दे दिए, इसको भी रेड नहीं दे सकते, इसको भी रेड नहीं दे सकते हैं, तो मैंने ब्लू डाल दिया, इसको ब्लू दिया। अब जैसे इसको ब्लू दिया तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस आ गया, यहाँ ब्लू नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ रेड आ सकता है या ग्रीन आ सकता है ना। केस काउंट में थोड़ा बहुत केस काउंट करना पड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, केस काउंट करना आपको सिखा रहे हैं। केस ना हम थोड़ा फ्रेश सॉल्व करते हैं, शुरू में
ये है अपना ठीक है, ये अपना अरेंजमेंट है। मैंने इस वाले को ए वाले ए को, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। हमने ए को रेड दे दिया और इसको भी ब्लू दे दिया, इसको भी ब्लू दे दिया। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, या तो यहाँ रेड डाल लो, यहाँ भी रेड डाल सकते हैं, यहाँ भी रेड डाल सकते हैं, यहाँ ग्रीन डाल सकते हैं, तो यहाँ ग्रीन डाल दो या यहाँ रेड डाल दो, या यहाँ ग्रीन डाल दो, यहाँ रेड डाल दो। ये वाला कॉम्बिनेशन अलाउड हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इसमें दो केस बन रहा है। कितने केस बन रहा है? दो। दो कौन सी केस बन रहा है? दो केस बन रहा है। या तो तुम क्या करो, इसको रेड दे दो, ब्लू ब्लू, इसको ग्रीन दे दिए और फिर इसको रेड दे दिए। एक केस ये हो गया, इसको रेड ब्लू ब्लू, इस बार इसको ग्रीन दे दिया, इसको रेड दे दिया। दो केस तो ये बन गया, है ना? सिमिलरली दो केस कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। ए बी सी डी ई, है ना? अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ए इसको रेड दिए, इसको ग्रीन, इसको ग्रीन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना? इसको ग्रीन दे दिए, इसको ग्रीन दे दिए। अब के बाद देखो, यहां पे हम ब्लू डालेंगे, यहां पे रेड डालेंगे। अच्छा, या यहां ब्लू डालेंगे, यहां रेड डालेंगे। ये भी कितने केस हो गए? दो केस। ठीक है, समझ रहा है? केस काउंट करना, तो और केस काउंट करना आपको सिखा रहा हूं। बात है इसमें मेथड लगाओगे ना, आंसर आता है 5/3, जो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना? मेथड इसमें मैंने मेथड लगाया, जैसे क्वेश्चन देखा ना, मैं तुरंत मेथड लगाया। अभी भी मैं मेथड लगा, दो बार मेरे दिमाग में वही चल रहा है। या मेथड जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया है, n चीजें हैं, n चीजें में से r नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को सर्कुलर अरेंजमेंट में, सर्कुलर परमुटेशन में मैं ये कॉन्सेप्ट लिखाया हूं कि n चीजें हैं, n चीजें एक सर्कल पे अरेंज्ड है, और उसमें से r नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को उठाना है, r नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को उठाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए मैंने फॉर्मूला सिखाया आपको कि r नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को उठाना है, मींस n में से पहले कोई एक को उठा लो जिसको अपन रेफरेंस बनाएंगे। अब जिसको अपन उठा लिया उसको तो अपने उठा सकते हैं, उसको तो जो अपन उठा लिया, अब r सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट कर लिए तो बचा कितना, r-1। अब r-1 को सिलेक्ट करना है किसमें से, n-3। अब स्ट्रेट लाइन की तरह ये और ये सिलेक्ट नहीं किए, तो अब जो कहानी है ये स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, n-r+1cr। ये क्वेश्चन उसी पे है। तो n-3 माइनस r-1 प्लस 1c r-1 अपॉन r, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है। लेकिन इसको अपन अप्लाई करते हैं तो आंसर नहीं आता है ना? या तो मेरा कहीं स्लिप ऑफ ब्रेन हो रहा है, या फिर इस फॉर्मूले में कुछ डिमेरिट्स है ना? इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। अगर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा स्ट्राइक करता है तो इतना केस बनाने का लफड़ा नहीं होगा। अदरवाइज परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब क्वेश्चंस छोटे हो, डाटा उसके काफी छोटे हो, तो केस बना के केस काउंट कर लीजिए, वो परफेक्ट रहता है। केस बना के केस काउंट करके इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है।
इसमें देखो, और कोई केस पे तो आप 2 सेकंड केस पे ध्यान देना। देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं, क्या है ए बी सी डी। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस केस तो फिक्स है, इसको तो रेड ही दे रहे हैं, इसको तो रेड दे रहे हैं। इसमें हमने क्या करा था, पहले ब्लू ब्लू डाला था, फिर ग्रीन ग्रीन डाला था। इस बार मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसको ब्लू डाल देता हूँ, इसको ग्रीन डाल देता हूँ। अगर इसको ब्लू डाल देंगे, इसको ग्रीन डाल देंगे, तो यहां तो ब्लू नहीं रख सकते हैं, यहां ग्रीन नहीं रख सकते हैं, तो ग्रीन तो यहीं आएगा। और यहां पे ब्लू आएगा। एक केस तो ये हो सकता है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। या यहां पे अपन क्या करें, ग्रीन डाल दे, यहां पे रेड डाल दे। एक पॉसिबिलिटीज ये भी है, 2 पॉसिबिलिटीज हो गया। या यहां पर अपन ब्लू डाल दे, यहां रेड डाल दे। अच्छा, समझ में आया कौन कौन पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये वाली है, कौन वाली, रेड, जहां 1 1 लिखा है वो पहली पॉसिबिलिटीज को कंट्रीब्यूट करेगा। 1 1 1 1 1 मीन्स ये कहानी पहली पॉसिबिलिटीज को बता रहा है। अब दूसरी बार की बात चल रही है। दूसरी बार में क्या कर रहे हैं, 1 यहां पे अपन यही चीज रहने दे रहे हैं, 1 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, यहां पे हम डाल दे रहे हैं, यहां पे हम डाल दे रहे हैं ग्रीन, और यहां डाल दे रहे हैं रेड। ठीक है, ये R2, ये दूसरा कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तीसरा में बात हो जाएगा, तीसरी की जब बात होगी तब के बाद देखो, इधर +1 कर दो, इधर भी +1 कर दो। तीसरी बार बात चल रही है। तीसरी बार बात में क्या होगी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लू डालते हैं, यहाँ पे क्या डालते हैं, ब्लू। ये तीसरी वाली बात चल रही है, ये तीसरी बात चल रही है। यहाँ ब्लू, यहाँ रेड। समझ में आया, ये अरेंजमेंट होगा। मतलब इस केस में अपने पास 3 केस बना है ना। तो ब्लू ग्रीन हुआ, ये ग्रीन ब्लू में भी हो जाएगा, है ना, ग्रीन ब्लू में भी हो जाएगा। देखो मैंने केस बनाया हुआ है, ए बी ये रेड, ये ग्रीन, ये है ब्लू, ये है रेड, ये है ग्रीन, ये है ब्लू। यहाँ ब्लू डालो तो यहाँ तो ब्लू डाल नहीं सकते हैं, कंज्यूगेटिव हो जाएगा। तो ब्लू तो या तो यहाँ आएगा, मान लो ब्लू यहाँ आया तो ग्रीन यहाँ आएगा। एक तो सिचुएशन ये हो गया। दूसरा बार क्या होगा, तो ब्लू यहाँ रख रहे हैं, रेड यहाँ रख देते हैं। इस बार कॉम्बिनेशन इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, एक बार ग्रीन फिक्स रखते हैं यहाँ पे, यहाँ रेड डाल देते हैं। ये भी 3 सिचुएशंस, 3 केस बना रहे हैं। देखो 3, ध्यान दो। मतलब जब अपन रेड को, एक को ना फिक्स कर दिए
रेड हेड देने का डिसाइड कर लिया कि नहीं, अपन ए को रेड हेड दिए तो टोटल कितने केस बने, 2 + 2 + 3 + 3 मीन्स 10 कैप मिले। ये 10 जो है, जब अपन ये डिसाइड कर लिए कि अपन को रेड हेड ए को देना है, अगर हम ये डिसाइड कर लें कि अपन को रेड हेड ए को नहीं देना है, मतलब ए को ग्रीन हेड देना है, फिर ग्रीन हेड में भी 10 केस बनेंगे, है ना। जब अपन ये डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, ए को अपन ग्रीन हेड नहीं देके ब्लू हेड देंगे तो भी 10 केस बनेंगे। और जब अपन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 30, है ना। अब आपको बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूं, मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जब मैं टीच कर रहा था, सर्कुलर परमुटेशंस स्पेशली मैं वहां फोकस करना चाहता हूं। तो सर्कुलर परमुटेशन में मैंने आपको बोला था कि अपने पास वन, टू, थ्री, फोर, एन चीजें हैं, और इस एन में से आर नॉन कॉन्जुगेटिव को सिलेक्ट करना है। मींस एन में से आर नॉन कॉन्जुगेटिव, आर नॉन कॉन्जुगेटिव आउट ऑफ n objects are non-conjugatives out of n objects, और n distinct हैं, are non-conjugatives n objects। ये कहां पे है, सर्कल पे है। कहां पे, ये सर्कुलर परमुटेशन, तो सर्कुलर अरेंजमेंट है ना। इसके लिए अपन आपको मेथड सिखाया था, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के पीछे लॉजिक भी आपको बताया था, अभी 2 मिनट पहले भी लॉजिक बताया हूं। NC1 n माइनस, इसको यहां लिखते हैं ताकि इसका स्पेस में खा ले, इसको कुछ यहां लिखना है, ऐसे लिखते हैं, देखो NC1 n-3 माइनस r-1 प्लस 1 c r-1, टोटल को डिवाइड कर दो r से, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मैंने ड्राइव कराया था। r से क्यों ड्राइव करते हैं, r से क्यों डिवाइड करते हैं, n-3 वहां क्यों आता है, r-1 क्यों आता है, ये n-3 r-1 प्लस इसके पीछे का क्या स्टोरी है, n1, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और ये भी लिखना है यहाँ इसको कैसे अप्लाई करें। भाई ये भी तो ये भी है, हमको 3 हेड्स बांटने हैं, इस प्रकार बांटने हैं कि कोई भी 2 कंज्यूगेटिव पर्सन को सेम हेड नहीं मिले। ऐसा कर लेते हैं कि अपने पास जो पर्सन है ना, उस पर्सन में 3 नॉन कंज्यूगेटिव पॉइंट को जितने तरीके से चुन सकते हैं, उसको 3 टोपी देने के जो तरीके होंगे, दैट विल बी द आंसर। ओए बातें कुछ बन गई, 6:30 आ गया। अरे यार सेट, अरे बहुत मिस्टेक हो गई यार, मिस्टेक हो गई। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा आंसर, इससे भी आंसर 30 हो गया। 3 फैक्टोरियल इंटू 5 आएगा। अब आप क्रॉस, अरे मेरे दिमाग में ना केवल ये ऐसा चल रहा था, है ना, केवल ये ऐसा चल रहा था। 3 फैक्टोरियल इंटू 5 आ जाएगा, इससे भी आंसर। अब आपको इस फार्मूला का यूज करके 3 फैक्टोरियल इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30 आंसर आ रहा है कि नहीं ये बताना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने। जब r नॉन कंज्यूगेटिव को n ऑब्जेक्ट में से चुनना होता है, और n ऑब्जेक्ट सर्कुलर परमुटेशन में है, मींस सर्कुलर अरेंजमेंट है क्या, तो ये फॉर्मूला होता है NC1। पहले अपन क्या करते हैं, कोई एक को चुन लेते हैं। अब एक पहली मान लो इसको चुन लिए, तीसरी वाली को, तो अब दूसरी और चौथी को चुन नहीं सकते हैं, तो n में से एक को चुनने के NC1, और जिस एक को चुन लिए तब r चुनना था, उस एक चुन लिया तो r-1 बचा है चुनने के लिए। तो अपने पास बचा क्या, ये वाली, इसमें अपन स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब अपन
n चीज को स्ट्रेट लाइन में जमाए हुए हैं और r नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट निकालना है, तो क्या करते हैं n माइनस आर प्लस 1 सी आर, है ना। बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अपने को क्या चाहिए, r माइनस 1 को सिलेक्ट करना n माइनस 3 में से, n माइनस 3 माइनस r माइनस 1 प्लस सी आर माइनस 1 अपॉन r, है ना। ध्यान देना है जब भी ना 1 से 2 ऐसी बात आ जाती है ना, इसकी आंसर 1 होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो तो NC1 तो कितना आएगा, देखो 5C1 into 5 माइनस 3 माइनस R कितना है 3 है, 3 माइनस 1 प्लस 1 C2 अपॉन 2, है ना, ये है ना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तुम, ये कितना आएगा 5 का फैक्टोरियल 1 और 4 का फैक्टोरियल, तो 5 तो बचेगा 5 into 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0, 1C2 अपॉन 2, 1C2 अपॉन 2, इससे अपन 3 नॉन, ये क्या है 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पर्संस को चुनने के तरीके, और इस 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पर्सन को 3 देना है, ये 3 देना है, 3 चीज बांटना है। दूसरे तरीके से क्या जा सकता है, अब यहाँ पे तुम ये मत सोचना यहाँ से 3 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल दिमाग में आएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कर दो, लेकिन यहाँ ना एक ही बार रेफरेंस चुनना होता है, ठीक है। वो उसी वक्त लफड़ा होता है, जो काम यहाँ पे हो चुका है, रेफरेंस यहाँ बन चुकी है, अब हमें n-1 फैक्टोरियल नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ आ गया कुछ ऐसा, तो 3 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ से वैल्यू आ रही है इसकी कितनी, तो इसमें हम क्लैरिफिकेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है। इसका मेरे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, मैंने यहाँ तक कर दिया बिकॉज हमारा एक काम था आपको ये चीज बताना, बिकॉज मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो आपके दिमाग में यही चीज स्ट्राइक करेगा, सर हम तो सर्कुलर परम्यूटेशन आपसे पढ़े हैं, तो हमें तो इसको अप्लाई करना है यहाँ पे, और आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो हमें आंसर मिल नहीं रहा है, अब आप बताओ हम क्या करें। तो मैंने भी कर दिया, मेरे को भी इतना ही आता था, मैंने ये कर दिया, बाकी केस काउंटर के आंसर तक पहुंच नहीं, वही बार बार फोन करके होता है, ठीक है। और इससे आगे अगर आपको कुछ दिमाग में स्ट्राइक करे तो आप मुझे बताना, ठीक है। या मैं इस पर थोड़ा और गहन, मैं आधा घंटा लगभग टाइम दिया था आज भी, लेकिन मेरे को कुछ निष्कर्ष नहीं मिला, तो मैंने केस कॉल करके लिख दिया, ठीक है। और इस क्वेश्चन पे आते हैं, एक सिंपल स्पेस है, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद दिस सिंपल स्पेस हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर, सिंपल है, ठीक है। इससे कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें ना एक्चुअली ध्यान ये देना है, ये जो AB जो है ना, ये AB का जो जिसकी अपन प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, PNC में मैं करा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको डबल सिग्मा का रूल पता होना चाहिए, तो मैं आपको डबल सिग्मा का फॉर्मूला लिखाता हूँ, तो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन समझ में आना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। ये रिस्ट्रिक्शन अगर आपको समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन मिनी सेकंड में,
इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखो आप, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थोड़ी सी उसमें हल्का आपको अपना दिमाग लगाना है, बाकी कुछ खास उसमें दिमाग में लगाना है। फॉर्मूला क्या है, डबल समेशन विथ रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे ऑपरेट होता है, 0 से बड़ा या बराबर i लेस देन इक्वल्स टू j लेस देन इक्वल्स टू n, NCI, NCI, NCJ, this is equals to 2 to the power n का होल स्क्वायर माइनस 2n Cn अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब होता है, यहाँ पे i 0 से शुरू हुआ है ना, लेकिन अपने पास क्या है, मॉड b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन मॉड a, है ना, और ये किससे छोटा होगा, ऐसे। ये तो दो इसके जो इवेंट है, इवेंट क्या होता है, हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, इसलिए इवेंट की जो कार्डिनलिटी होगी वो हमेशा सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी से छोटा होगा। ये पूरा चीज जो है ना, 1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड b, दिस कार्डिनलिटी ऑफ b लेस देन मॉड a, ये लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा, है ना। हमें चुनने हैं, तो अब ये ध्यान दो, जब भी AB का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसे कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो कैसा होगा देखो, एक केस क्या होगा, 6C1 6C2 प्लस 6C2 6C3 6C3 6C4 6C5 6C6, 1 2 3 4, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, देखो, और इसको ऊपर समेशन के फॉर्म अगर लिखें कैसे लिखेंगे, जगह कम है इसलिए इसको मैं पे निकाल देता हूँ। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, डबल समेशन 1 greater than equals to m less than n less than equals to 6cm 6cm, इसकी वैल्यू लिखना है। देखो ये कब होता है, जब i greater than equals to 0 less than equals to n है। यहाँ क्या है 1 से, तो 0 0 वाला केस जो है अपने तरफ से ऐड करेंगे, अपने तरफ से 0 0 वाले केस को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 0 0 वाले केस को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसकी वजह से फॉर्मूला जो है चेंज होकर हो जाता है 2 to the power n, n क्या है 6, 2 to the power 6 minus 1 का होल स्क्वायर टू एन सी एन, 2n 12 minus 12 C6 minus 1 upon 2,
इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर तक पहुंचे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस ये वाली आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला का ही आंसर सही है ना, कोई खास लॉजिक नहीं है। और इधर भी सारे छोटे छोटे दो क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट था ताकि आपको ये आना चाहिए और यहाँ पे ये पकड़नी चाहिए कि एम एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6 है, लेकिन फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n तक। तो हमने क्या करा, 0 0 वाले केस को इंट्रोड्यूस करा था, न्यूट्रलाइज करने के लिए 0 0 वाले केस को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो जब अपन ऐसा करेंगे तो -1 आ जाएगा, 6C0 6C0 अपने तरफ से इंट्रोड्यूस करा है, माइनस के 6C0 6C0 करना पड़ेगा, एक टर्म चला जाएगा। इसमें भी एक 2NCN है जब 0 से हुआ है, इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करना है, यहाँ भी ब्रैकेट बनेगा n, यहाँ पे 6 है तो 12 आ गया, 12C6 -1। और इस क्वेश्चन के पास आते हैं, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो 4 नॉन कंसेक्यूटिव डिजिट्स मींस 15 में से 4 नॉन कंसेक्यूटिव चुनना है। ये स्ट्रेट लाइन पे है तो 15 में से 4 नॉन कंसेक्यूटिव चुनना है। तो इस 15 में से क्या करो, पहले 4 को निकाल लो। 15 में से 4 को निकाल लेंगे कितना बचेगा अपने पास, 11। इस 11 को पहले जमाएंगे, 11 को पहले जमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 को जमाने से गैप कितने बनेंगे, 12। उस 12 में से 4 को चूज करने के तरीके 12C4। इसी को लिखते हैं अपन फॉर्मूला की दुनिया में 11, जैसे n था n 15 था, n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 CR, चाहे ये लिखो चाहे इतना एक्सप्लेन करने के बाद ये लिखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12C4 है ना, 12C4, 12 का फैक्टोरियल अपन 4 8, तो 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 बट्टा 4, 4 3 2 1 3 3 2 5, 11 × 45 कितना होगा, 11 × 4 तो 40 और 55, 455। 495 is the correct answer of this question. ठीक है, और एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, कुछ नहीं है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट। क्या डिवाइड करना है, ध्यान से देखो, हमें 6% है, 6% को 4 में कोमोडेट करना है, मतलब 6 को 4 भाग में डिवाइड करना है। और डिवीजन किस प्रकार होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 हर रूम में। देखो 2 2 4 2 6, ये वाला तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ऐसा करो 1 1 1 3, बस एक यही ठो ग्रुपिंग पॉसिबल है ना, एक यही ठो ग्रुपिंग पॉसिबल है। या तो 1 1 1 3 दे दो और इसको अरेंज कर दो,
क्या होगा देखो, इसको ग्रुप डिवीजन करना है तो क्या होता है, टोटल 6 है तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 1 कितनी बार है, 3 बार, तो 1 का फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 का फैक्टोरियल, इंटू 1 का फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 का फैक्टोरियल। यहाँ 3 का फैक्टोरियल क्यों आया, 1 3 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अपॉन 6 इंटू 6। 6 से ये 3 दूना चला गया, 6 से ये चला गया, ये यहाँ कितना है 20 20, आंसर आ गया 20। 20 इज करेक्ट आंसर। एक्चुअली 20 इज नॉट करेक्ट आंसर। 20 तो इसका ग्रुपिंग करने का तरीका है, क्योंकि इस 4 में 4 आदमी को डालने का 4 फैक्टोरियल, मींस इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इंटू में 4 फैक्टोरियल, यहां आ जाएगा इंटू में क्या है 4 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 4 या 12 गुने 24, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 गुने 20 480, 480, 480 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गया है, आराम आराम से दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं, रुको।
फ्रेंड्स ऑफ इस दोनों क्वेश्चन को डील करते हैं। दोनों का बीच इसमें केस बनाना है, इसमें हम सॉल्व नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस सॉल्व करने का तरीका सारा केस हम बना देते हैं, केस को काउंट करके ऐड अप कर लेना, ठीक है। और 3 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल, मतलब 2 ब्लू बॉल है, ठीक है। हमें 10 बॉल सिलेक्ट करने हैं, एटलीस्ट 1 रेड और 1 ब्लू हर बॉक्स से आनी चाहिए। तो टोटल कितने बॉक्स है अपने पास? 4 बॉक्स है ना। तो ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा देखो, 2 2 4 2 6 4 10, एक तो ये कहानी होगी, या इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 2 4 है ना, दोनों में से कोई, मतलब एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा, दोनों को ऐड करना है। तो ये तो मैं कई हजार बार कराया है और यहाँ भी कर देता हूँ। 4 बॉक्स में से एक बॉक्स चुनो, 2 चाहिए, हम क्या करते हैं, 3 बॉल में से एक उठा लेते हैं रेड, और 2 ब्लू बॉल में से एक उठा लेते हैं, और ये अपन कितने तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 होल क्यूब, 3 बार ये काम करना है। एक बार क्या करना है, एक बार कर लेना है, 5 में से कोई 4 उठा लो, एक केस ये बनेगा, ठीक है। एक केस बनेगा 2 2 है, पहले 4 में से कोई 2 बॉक्स को उठाओ, और कहानी क्या करनी है, जो ऊपर में कि 3C1 2C1 3C1 2C1 इसका होल स्क्वायर, और 3 3, इसमें ध्यान ये देना है कि 5 में से अगर 3 सिलेक्ट करोगे, याद ये भी हो सकता है 3 का 3 रेड सिलेक्ट करनी है, तो फिर एक केस घटाना पड़ेगा। इसमें भी वही कहानी है, 5 में से इसमें ऐसा कर लो, 5 C3 -1, आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? ये समझ में आई? हमारे पास 4 बॉक्स है, इस 4 में से 10 बॉल निकालने हैं, ऐसे निकालना है कि हर बॉक्स से कम एक रेड और एक ब्लू बॉल आनी चाहिए। हमने क्या करा, इस 10 बॉल को इस 4 बॉक्स में से चाहिए, हमने ग्रुपिंग करा। कैसे करा ग्रुपिंग, 2 इसमें से उठाया, 2 इसमें से उठाया, 2 इसमें से उठाया, 4 इसमें से उठा ली। एक ग्रुपिंग तो ये हुआ, एक केस तो ये हुआ, या और ऐसे उठाओ, इसमें से 2 उठाए, इसमें से 2 उठाए, इसमें से 3, इसमें से 3, 3 के 4 10 है ना। अब इसमें परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगा दिए, हमें इसमें 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 कितने जगह से चाहिए, 3 बार आएगा। पहले क्या करते हैं, 4 में से एक बॉक्स को उठाते हैं, जिसमें सफर करना क्या है, एक बॉल रेड में से उठा लो, एक ब्लू में से उठा लो, एक रेड में से उठा लो, एक ब्लू में से उठा लो, एक रेड में से उठा लो, एक ब्लू में से उठा लो, एक में 5 में से कोई 4 उठाओ। 5 में से जब 4 उठाएंगे ना, एक रेड उठ गई होगी, मतलब इजीली अंडरस्टूड है। देखो कोई केस ऐसा नहीं बना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब अपन 5 में से 3 उठाएंगे, एक केस ऐसा बन रहा है कि तीनों का तीनों रेड उठ जाएगा, तीनों का तीनों रेड उठ जाएगा, और उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि 2 ब्लू बॉल ना आए। हमने क्या करा, उस दोनों को हटा के ये इसका स्क्वायर आएगा, तो मैं स्क्वायर लिखना बोलूंगा, तो 2 बार काम हो रही है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आता है, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, 21816 आता है, 21816, समझ में आ गया। और इधर देखो,
हमें ये वाले क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ टफ नहीं है, तो केस बनाने हैं, ठीक है। मैं केस बना देता हूँ, आप आंसर कर लेंगे। 2 से नंबर शुरू होगी, 3 से नंबर शुरू होगी, 4 से नंबर शुरू होगी, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब रिपीट केस बना लो। एक बार जब 0 रखेंगे यहाँ पे, तब के बार का केस। एक बार यहाँ 2 रखेंगे, एक बार 2 नहीं रखेंगे। जब 3 डालेंगे, तब के बाद यहाँ क्या डाल सकते हैं। एक बार 4 डालेंगे तो क्या डालेगा, सब ऐड कर दो। कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रेंड्स, आज का केवल बस इतना ही रहने देते हैं। आज का केवल थोड़ा छोटा सा लेक्चर रह गया, बिकॉज कोई क्वेश्चन ऐसा ढंग का है नहीं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन मैं क्लास में लिया भी हूँ। कुछ खास ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो कुछ नया है। अब 5-6 क्वेश्चन नए हैं भी, इसको मैं थोड़ा लाइव आके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। या फिर केस बना के आपको दिखाऊं थोड़ा मैं। 2 0 2 0, यहाँ कैसे बढ़ सकता है, 2 3 4 6 7, और यहाँ बढ़ सकते हैं दो। ऐसा केस बनाते हैं, देखो। एक बार जब यहाँ 2 रखे, तब बार यहाँ कैसे बढ़ सकते हैं, 3 4 6 7, कितने हो गए, 4, ठीक है। इंटू, तब यहाँ 3 रखेंगे, तब बार यहाँ कौन कौन नंबर रख सकते हैं, 4 3 रख दिया ना, 2 0 3 आ गया। तो फिर यहाँ पे ना 6 तरीके से इसको बढ़ सकते हैं, इंटू 6, 4 नंबर 4।
2467। ऐसा देखो, एक चीज देखो, 20 यही चीज इसमें स्टार है, स्टार कैसी है, बाकी एक काफी चीज है। ये स्टार कैसे, पहले इसको कर देता हूँ थोड़ा, फिर इसको बराबर हो जाएगा। इसमें ये ध्यान देना है, 20 एक बार जब यहाँ 2 रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जब 2 रख दिया 202, यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं आएंगे, बाकी 202 या 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 है कि नहीं ऑप्शन है, आ सकता है। टू अलाउड है, तो यहाँ पे कितने ये वाले नंबर कितने बन गए, या तो ये होगा 2 2 4 1 5, ये तो 2 हुआ तब, अगर मान लो 3 आ जाता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो जब यहाँ 3 आ जाएगा ना, जब यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, जब यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भर सकते हैं अपन 2 0 भी भर सकते हैं, 2030, तो यहाँ 2 2 4 2 6 7 हो जाएगा, मतलब 7 तरीके से इसको भर सकते हैं। कितने तरीके से भर सकते हैं, 7 वेज। 4 आएगा जब यहाँ पे, तो भी इसको 7 वेज से कर सकते हैं। जब 5 आएगा, 2 2 4 2 6 6 नंबर है, 5 आएगी, 3 4 उसका 6 7, मतलब 3 4 6 7 कुछ भी है, यहाँ पे अपन हम 7 तरीके से भर सकते हैं। 2 2 4 2 2 4 2 6 सॉरी 6 तरीके से भर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हुआ 4 into 6 24 means 29 इस केस में आ जाएगा, या 29 क्यों हुआ, या 24 पर तो 6 into 4 हुआ है, ये 6 into 4 क्यों हुआ है, देखो जब 2 0 यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 0 2 रख दिए, 2 0 यहाँ 0 नहीं रख सकते, जैसे 2 0 यहाँ 0 रख देंगे, ये इससे इधर आ जाएगा, 2 0 22 से छोटी रहेगी, हमें इससे बड़ी रखनी है और इससे छोटी रखनी है ना, इससे छोटी रखनी है, अच्छा इससे छोटी भी तो रखनी है, वो भी तो कंसीडर करना है। तो जब अपन 2 0 0 तो रख नहीं सकते, 1 ऑप्शन में है तो 2 रखना पड़ेगा। जब 2 0 2 रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं रख सकते हैं, तो 2 2 4 2 6 में यहाँ 0 नहीं रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, बिकॉज 2 0 2 2 अलाउड है, अपने को इंक्लूड करना है, इक्वल्स टू का साइन है, तो 2 0 2 यहाँ रख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 2, यहाँ पे ऑप्शन अपने पास 5, ऐसे वाले कितने नंबर यहाँ बनेंगे, 5। जब 2 0 2 आएगा
ये वाले 5 बनेंगे प्लस जब यहाँ 2 के अलावा 3, 4, 6, 7 अगर कुछ भी आता है उसको अपन 6 तरीके से भर सकते हैं। जब 3 आएगा तो 0 भी रख सकते हैं, 4, 6, 7 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा 6 चौक 24, 29 टोटल 29 हो गए। ये टोटल 29 तो ये वाले हो गए प्लस इसमें आओ 3। तो 3 जब हुआ ना, अब आपको लोअर रेस्ट्रिक्शंस देखने की जरूरत नहीं है, अपर रेस्ट्रिक्शंस केवल देखो। अब 3 से नंबर बना है, इसको भी अपन 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी अपन 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी अपन 6 तरीके से भर सकते हैं। कितने हो जाएंगे 216। बिकॉज जब 3 आ गया यहाँ पे, यहाँ 0, 3, 0, 0 रेपिटेशन अलाउड है, वो भी 2022 से बड़ा होगा, अलाउड है। और यहाँ कोई भी नंबर इनफैक्ट डाल सकते हो, 3, 7, 7, सबसे बड़ा नंबर 7 है, 3, 7, 7, 7, 3777, वो 4484 से छोटा है और 2022 से बड़ा है, वो अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे ना 6 के 6 भर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी हम 0, 2, 3, 4, 6, 7, 0, 2, 3, 4, 6, 7, 0, 2, 3, 4, 6, 7, मतलब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, टोटल 216 तरीका है ना। ठीक है, जब यहाँ 4 आ गया ना, अब फिर ध्यान देना अपर रेस्ट्रिक्शंस वाला खेल हो जाएगा, है ना। यहाँ भी पूरा स्टार्ट लगा दो। अब यहाँ ऐसा नंबर बनाना है, अपर रेस्ट्रिक्शंस टूटे नहीं। देखो 4 है, तुम 4, 0 चलेगा, 1, 4, 0 चलेगा, 4, 2 चलेगा, 4, 3 चलेगा, 4, 4 तक तो चलेगा, लेकिन 4, 5 नहीं चलेगा। मतलब इसको फिल करने के कितने तरीके अपने पास, 0, 2, 3, 4 से बड़ा नहीं चलेगा। मीन्स इसको अपन 4 तरीके से भर सकते हैं। कितने तरीके से, एरो लगा के लिख रहा हूँ, इसका मतलब 4 तरीके से। ये फिक्स नंबर है 4 यहाँ पे, ठीक है, इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। इसको देखो, जब 4, 0 रखोगे तो जब 4, 0 रहा होगा तब इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है, 4, 0, 7, तो 4, 0, 0 है, इसको पर भर सकते हैं 6 तरीके से, है ना। इसको भर सकते हैं 6 तरीके से, इनटू जब यहाँ पे तो 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी अपन 6 तरीके से भर सकते हैं। 4, 0, 7, 7, 4, 0, 7, 7, 4, 0, 7, 7 अलाउड है। मतलब 6 तरीके से इसको, 6 तरीके से इसको, 36, तो 4, 0 है, 4, 1 होगा, तो 4, 1 में ध्यान देना है, 4, 1, 7, 7 मीन्स इसको फिर 36 प्लस 36, 0, 1 का 4, 2, जब 2 रखेंगे, अपन यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 4, 2, 7, 7 अलाउड है, 4, 2, 7, 7 अलाउड है, मतलब बीच में सारे के सारे अलाउड है, 36, ठीक है। 4, 3 जब यहाँ रखेंगे तुम ऐसे डायरेक्ट कर दोगे यार, 6 के 36, 4, 4, 4, 4, 7, 7 वो भी अलाउड है, मतलब 36 ही लिया जाएगा।
डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते थे, इसको 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से, इसको 4 तरीके से, बात बराबरी होगी। 36 चौक 144, थोड़े कितने पेज होंगे, तो आंसर मिला। तो कितना हो गया, 29 इसमें बना, 216, 29 10 39 145, 245, 245 से 345, 349, 349, 50 40, 50 389, इसका आंसर है 389। है ना, यही सिचुएशन बनेगा। ये वाली कितने होंगे, 216 होंगे, और ये वाले कितने होंगे, 36 चौक 144, और तीनों को ऐड करेंगे तो 388 अपना करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।